नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनएचपीसी के शेयर की, यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर की। इस वीडियो में हम इसके लेटेस्ट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका जो नया प्रोजेक्ट जो इस कंपनी को अलॉट हुआ गया था उसका काम अभी शुरू हो गया है। साथ ही में इसके चार्ट एनालिसिस और कुछ फंडामेंटल्स पर भी ध्यान देंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली अगर आप एनएचपीसी शेयर के इन्वेस्टर हो या फिर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रा भी स्किप करके ना देखें। और चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बात कर लेते हैं इसके लेटेस्ट न्यूज़ की। एनएचपीसी स्टॉक गेन्स 3% ऑन स्टार्टिंग वर्क ऑन ₹797 करोड़ सोलर पार्क इन उत्तर प्रदेश। तो ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में डेवलप किया जाना है, जो कि एक सोलर पार्क होने वाला है। लगभग इसका इन्वेस्टमेंट 800 करोड़ का है और इस वजह से ही इस न्यूज़ के बदौलत एनएचपीसी का स्टॉक प्राइस 3% से बढ़ गया था 6 मार्च सुबह तक। हालांकि 6 मार्च के सुबह के बाद हमें इसमें थोड़ा कंसोलिडेशन और प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। तो आइए इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि एनएचपीसी का शेयर 3% से बढ़ गया था 6 मार्च के सुबह तक, और ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में काफ़ी बढ़िया एनर्जी पावर जनरेशन कर देगा, जहाँ पर अभी के लिए तो ये 1200 मेगावाट के जनरेशन ऑलरेडी कर रहा है। ये सोलर पार्क एक बुंदेलखंड सौर ऊर्जा कंपनी के द्वारा किया जाएगा। ये बुंदेलखंड सौर ऊर्जा कंपनी एक सब्सिडियरी कंपनी है एनएचपीसी की, तो इनडायरेक्टली ये प्रोजेक्ट एनएचपीसी के अंडर ही आता है, जिसका इन्वेस्टमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो है अराउंड 800 करोड़ का। बात करें इसके अगले डिटेल की, तो बुंदेलखंड सोलर एनर्जी लिमिटेड का मानना ये है कि वो लोग ये प्रोजेक्ट लगभग 2 साल के अंदर बना देंगे, जहाँ पर ये प्रोजेक्ट अकेले ही 2400 MU ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली है हर साल, यानी 2400 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे उत्तर प्रदेश के रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ही अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। ये प्रोजेक्ट एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलप एजेंसी का और एनएचपीसी का, ये जिसमें उत्तर प्रदेश नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट का स्टेक है 26% और THDCIL जो कि एक गवर्नमेंट फर्म है जो कि अंडर आती है एनटीपीसी की, उसका स्टेक है 74%। तो इनडायरेक्टली इसका प्रॉफिट हमें एनएचपीसी में तो देखने ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिव कंपनी है वो तो एनएचपीसी के ही अंडर आती है। इस प्रोजेक्ट के बाद एनएचपीसी का जो नेट प्रॉफिट होगा वो हमें बहुत ही बढ़ते हुए देखने मिलेगा। एनएचपीसी एक गवर्नमेंट कंपनी है, इस वजह से इस स्टॉक में हमें अभी के लिए स्टेबिलिटी भी ज़्यादा देखने मिल रही है। और जैसे कि हमारे भारत में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बहुत ही आ रहे हैं, स्पेशली जो हमारे पीएम है वो रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा फोकस में ले रहे हैं। इस वजह से एनएचपीसी स्टॉक आने वाले समय में और भी बेहतर कर सकता है और ऐसे नए प्रोजेक्ट्स एनएचपीसी के अंडर ज़रूर आ सकते हैं अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो। ओवरऑल की बात करें तो अभी के लिए एनएचपीसी काफ़ी विन विन सिचुएशन में चल रही है। बात कर रहे हैं इसके चार्ट की, लेकिन उससे पहले एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूँगा, जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद का एनालिसिस जरूर करें। अब देख सकते हो कि 2024 में, सिर्फ 2024 के साल में ही इस स्टॉक ने 38.62% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स अभी के लिए तो एनएचपीसी दे रहा है। हालांकि फरवरी के बाद हमें इसमें कंसोलिडेशन जोन देखने मिल रहा है, क्योंकि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट था वो हमें थोड़ा कम देखने मिल रहा था, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा राइज क्वार्टरली रिजल्ट कम आने के बावजूद हमें देखने मिल रहा है। इसका अगला क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने की संभावना है। तो अगर स्टॉक प्राइस को एक बहुत बड़ा जंप लगाना होगा तो उसे एक रेजिस्टेंस जोन जो कि है अराउंड 100 रुपीज़ से लेकर 102 रुपीज़ का, उसे ब्रेक करना होगा। अगर ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होता है तो हमें बहुत बड़ी तेज़ी इस स्टेबल स्टॉक में देखने मिल सकती है। लेकिन अगर फिर भी इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो नेगेटिव में आता है तो इसका जो सपोर्ट रहेगा वो 80 रुपीज़ के अराउंड रहेगा। और अगर 80 रुपीज़ का सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो इसका अगला सपोर्ट 68 से लेकर 70 रुपीज़ का रहेगा। तो ये दोनों सपोर्ट्स और ये रेजिस्टेंस अब ज़रूर अपने चार्ट में मार्क कर सकते हो। इससे आपको इन्वेस्टमेंट में और अच्छी खासी प्लानिंग करने में ज़रूर मदद मिलेगी। बात करें इसके प्रोस एंड कॉन्स की, तो कंपनी काफ़ी बढ़िया डिविडेंड पे आउट दे रही है, जो कि है अराउंड 49.5%। तो कंपनी के स्टॉक प्राइस के प्रॉफिट के साथ साथ आपको इसके डिविडेंड के प्रॉफिट से भी
पैसे कमाने का मौका मिल रहा है। एक गवर्नमेंट कंपनी है, इस वजह से काफ़ी स्टेबिलिटी इस स्टॉक में तो अभी के लिए ज़रूर है। तो लॉन्ग टर्म के लिए NHPC यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एक काफ़ी बढ़िया पिक है। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव्स भी है, तो आइए बढ़ते हैं इसके नेगेटिव्स की तरफ। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत ही कम है, 6.46% पिछले 5 सालों में। इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी भी सिर्फ 10.6% का है पिछले 3 सालों में। कंपनी के ऊपर एक इंटरेस्ट कॉस्ट का दबाव है और इसके डेटर्स डेज भी बहुत ही ज़्यादा है, 212 डेज को। तो कंपनी को अगर और भी ज़्यादा ऊपर जाना है तो इन सारे प्रॉब्लम्स को ज़रूर फिक्स करना होगा, अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को अच्छे से लेना होगा, डेटर डेज को कम करना होगा और अपने सेल्स ग्रोथ को भी बढ़ाना होगा। इससे NHPC के स्टॉक इनडायरेक्टली हमें आगे बढ़ता हुआ ज़रूर देखने मिलेगा। बात करें इसके एक अगले डिटेल की, जहाँ पर इसका जो नेट प्रॉफिट डिक्लाइन है वो हमें बहुत ही बड़ा देखने मिला था, क्योंकि इसका जो सितंबर का क्वार्टर था वहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट बहुत ही बड़ा देखने मिला, लेकिन दिसंबर के क्वार्टर में हमें यही नेट प्रॉफिट बहुत ही डाउन देखने मिला, लगभग 50% का एक नेगेटिव ग्रोथ। तो देख लेते हैं कि इसका नेट प्रॉफिट क्या है। जून 2023 के क्वार्टर में इसका जो नेट प्रॉफिट था बहुत ही बढ़िया था, 1095 करोड़ का। सितंबर में यही नेट प्रॉफिट 1693 करोड़ का था, यानी बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने मिला था। लेकिन यही नेट प्रॉफिट दिसंबर 2023 में हमें सिर्फ 628 करोड़ का देखने मिला। हालांकि ये नेट प्रॉफिट बहुत ही कम था, फिर भी हमें इसके स्टॉक प्राइस में एक स्टेबिलिटी और एक पॉजिटिव ग्रोथ थोड़ा सा देखने मिला। तो ये दिखाता है कि गवर्नमेंट कंपनी हो तो उसमें हमें स्टेबिलिटी तो ज़रूर मिलती है। हालांकि इसका जो अगला क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है उसमें हमें ज़रूर एक पॉजिटिव ग्रोथ ही देखने मिल सकता है, क्योंकि कंपनी को अभी के लिए काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट अलॉट किया गया है। तो मार्च 2023 के क्वार्टर आने के बाद इसमें ज़रूर हमें एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने मिलेगा। तो ओवरऑल की बात करें तो NHPC काफ़ी एक स्टेबल और ग्रोइंग स्टॉक है, ज़रूर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी इसमें ज़रूर थोड़ा मौका भी है NHPC लिमिटेड में शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इस स्टॉक की। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।